तो कैसी हो मेरी YouTube फैमिली। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे और खुश होंगे। आज की कहानी, रोहन का जन्म किस घर में हुआ उसे कभी याद नहीं रहा। सूरत स्टेशन के पास की टूटी फूटी दीवारें वहीं उसकी पहली यादें थीं। उम्र मुश्किल से 6 साल रही होगी जब उसे समझ आया कि उसके पास न मां है, न बाप, न कोई जानने वाला। वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर भीख मांगता, खाना ढूंढता। कभी दिन भर कुछ न मिलता तो प्यास से सूखते गले को पास की नाली से पानी पीकर बुझा लेता। कभी किसी ने मारकर भगाया तो कभी कोई बूढ़ा जो अपने बच्चों से तंग था उसे एक ब्रेड पकड़ा देता। वही उसके लिए ईद था। एक दिन एक अजीब चीज मिली उसे, कूड़े के ढेर में पड़ी एक पुरानी गीली किताब। उस किताब का नाम था सोच बदलो जीवन बदलो। वो शब्दों को समझ नहीं पाया, लेकिन तस्वीरों और मोटे अक्षरों ने उसका ध्यान खींचा। वो किताब रोज पढ़ने की कोशिश करता, लेकिन पढ़ना आता नहीं था। पास ही एक बुजुर्ग पेंटर जो स्टेशन के साइन बोर्ड रंगता था उसे पढ़ाई सिखाने लगे। रोहन के लिए यह अल्फाबेट्स दुनिया का पहला तोहफा। जब रोहन 10 साल का हुआ तो स्टेशन के बाहर एक चाय वाले ने उसे बर्तन धोने की नौकरी दे दी। 2 टाइम की रोटी मिलती थी, साथ ही चाय की बासी बिस्कुट भी। पर रोहन को शिकायत नहीं थी। वो पढ़ता रहा, गिनती सीखता, हिसाब किताब समझता। खाली समय में ग्राहकों से बातें करता और सवाल पूछता। आप क्या काम करते हो? आप ऑफिस कैसे जाते हो? जवाबों से उसे एक नई दुनिया का पता चलता। एक दिन एक एनजीओ वाला आदमी आया। नाम था श्री अग्रवाल। उन्होंने देखा कि रोहन खाली वक्त में रजिस्टर में जोड़ घटाव कर रहा है। जब उन्होंने उससे बात की तो पता चला ये बच्चा सीखना चाहता है, लेकिन स्कूल में नहीं है। श्री अग्रवाल ने उसे एनजीओ के स्कूल में दाखिला दिलाया। कपड़े, कॉपी, किताबें, सब कुछ पहली बार मिला। रोहन अब सुबह स्कूल जाता, दोपहर को दुकान पर काम करता और रात को पढ़ाई करता। अगले कुछ सालों में वो स्कूल टॉपर बन गया। 15 साल की उम्र में एक साइंस प्रोजेक्ट प्रतियोगिता जीती। कम लागत में पानी शुद्ध करने की मशीन। इनाम में मिला 10,000 रुपये और एक लैपटॉप। वो लैपटॉप उसकी दुनिया बदलने वाला था। रोहन ने लैपटॉप पर यूट्यूब से बिजनेस, टेक्नोलॉजी और अंग्रेजी बोलना सीखा। वो दिन में स्कूल जाता और रात को TDX टॉक सुनता। उसे समझ आ गया, अगर मैं खुद को काबिल बना लूं तो दुनिया मुझे मौका जरूर देगी। कॉलेज में पहुंचते ही रोहन ने पहला स्टार्टअप शुरू किया, freshseedha.com। गांव से सीधे फल सब्जियां शहर में बेचने का ऑनलाइन मंच। उसके पास खुद का स्कूटर नहीं था तो दूसरों से किराए पर मांग कर डिलीवरी करता। खुद पैकेट पैक करता, खुद बेचता। धीरे धीरे ग्राहक बढ़ने लगे। एक समय ऐसा आया जब उसके एक पार्टनर ने पैसे लेकर भाग लिया। कंपनी लगभग बंद होने की कगार पर आ गई। रोहन टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने फ्री में काम किया, दोस्तों से मदद मांगी और दोबारा अपने प्लेटफॉर्म को खड़ा किया। 28 साल की उम्र तक freshseedha.com देश के 10 शहरों में फैल चुकी थी। हर महीने लाखों की कमाई होती थी। एक इंटरव्यू में जब पूछा गया, आपके लिए सफलता क्या है, तो रोहन ने कहा, सफलता वो है जब तुम अपनी भूख से किसी और की रोटी बन सको। उसने अपनी कमाई का 20% एक चैरिटी संस्था में लगाया, रोशनी फाउंडेशन। अनाथ बच्चों के लिए आश्रय, शिक्षा और स्किल ट्रेनिंग। हर साल वो उसी स्टेशन पर जाकर बच्चों को किताबें देता, खाना खिलाता और उन्हें कहता, आज जो तुम हो वही मैं था, पर जो मैं बना हूं तुम भी बन सकते हो। एनजीओ की 10वीं सालगिरह पर रोहन को चीफ गेस्ट बुलाया गया। स्टेज पर रोहन खड़ा था। सामने अनगिनत अनाथ बच्चे बैठे थे, कुछ वही उम्र जो कभी रोहन की थी। मुझे नहीं पता था कि मेरे नाम का कोई मतलब है। मैं बस जिंदा रहना चाहता था।
मगर एक दिन किसी ने मुझे पढ़ना सिखाया और मैंने सपने देखना शुरू किया। आज तुम सबके बीच खड़ा हूं और कहना चाहता हूं, हर बड़ा इंसान कभी बहुत छोटा था। तालियों की गूंज में कुछ बच्चे रो भी रहे थे। सफलता के बाद भी रोहन के मन में एक खालीपन था। क्या मेरी मां जिंदा है? वो सूरत के अस्पताल, पुलिस रिकॉर्ड, पुराने एनजीओ के कागज, हर जगह गया। एक दिन उसे एक फाइल मिली जिसमें एक औरत का जिक्र था जो ट्रेन हादसे के बाद मानसिक रूप से बीमार हो गई थी और एक आश्रम में थी। रोहन वहां पहुंचा। सामने एक महिला बैठी थी, उलझे बाल, खोई आंखें। जब रोहन ने कहा, मैं रोहन हूं, तो वो औरत बस मुस्कुराई। फिर आंसू निकल पड़े। मेरा बच्चा, तू जिंदा है? वो उसकी मां थी। रोहन अपनी मां को शहर लेकर आया। डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया। धीरे धीरे उसकी मां को होश आने लगा। अब रोहन के जीवन में वो था जो कभी नहीं था, मां की ममता। उनकी हर सुबह एक दूसरे के साथ शुरू होती थी। मां उसका टिफिन बनाती और रोहन हर बार मां के माथे को चूम कर कहता, अब कभी अकेला नहीं रहूंगा मां। रोहन ने महसूस किया कि असली बदलाव गांव से शुरू होता है। उसने गुजरात, बिहार और झारखंड के गांवों में 100 से ज्यादा डिजिटल स्कूल बनवाए। वहां रोबोटिक लैब, कोडिंग ट्रेनिंग, फ्री मील और लाइब्रेरी, सब कुछ था। बच्चे अब कहते, मैं भी रोहन भैया जैसा बनूंगा। रोहन की कंपनी अब यूके, यूएस, दुबई और सिंगापुर तक फैल गई थी। उसे यूएन ग्लोबल पीस एंड इम्पैक्ट अवार्ड मिला। फोर्ब्स, टाइम और एनडीटीवी जैसे चैनल्स पर उसे इंडियाज यंगेस्ट चेंज मेकर कहा गया। लेकिन जब एक रिपोर्टर ने पूछा, आप सबसे बड़ा क्या अचीवमेंट मानते हैं, तो रोहन ने कहा, एक बच्चा जो भूख से रो रहा था आज मेरे स्कूल में पढ़ रहा है। इससे बड़ा कुछ एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस में रोहन की मुलाकात हुई सान्या से, एक सोशल वर्कर जो लड़कियों की शिक्षा पर काम कर रही थी। सान्या को जब रोहन की कहानी पता चली तो वो घंटों तक रोती रही। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हुई और फिर प्यार। शादी के बाद दोनों ने मिलकर एक प्रोजेक्ट शुरू किया, नारी शक्ति अभियान, जिससे अब तक 50,000 लड़कियां स्कूल वापस जा चुकी थीं। कुछ सालों बाद रोहन और सान्या की बेटी हुई, नाम रखा आशा। रोहन ने उसे कभी झूठ नहीं बोला। अपनी गरीबी, भूख, स्टेशन की जिंदगी, सब कुछ बताया। जब आशा 6 साल की हुई तो उसने एक दिन पूछा, पापा आप रोते क्यों थे? रोहन ने कहा, क्योंकि तब कोई मुझे बेटा नहीं बुलाता था, अब तुम हो। रोहन ने अपनी कहानी पर एक किताब लिखी। नाम था मैं रोहन हूं। किताब रिलीज होते ही बेस्ट सेलर बन गई। स्कूल, कॉलेज, जेल और हॉस्पिटल में यह किताब फ्री बांटी गई ताकि हर संघर्ष करने वाले इंसान को लगे कि उम्मीद अभी बाकी है। अब रोहन 66 साल का था, चश्मा लगाता था, लेकिन दिल उतना ही जिंदा था। उसने एक विशाल हॉल में खड़े होकर कहा, मैंने एक जिंदगी देखी थी जहां भूख थी, डर था और अकेलापन था। फिर मैंने एक और जिंदगी बनाई जहां खाना था, प्यार था और लोग थे। अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो, क्योंकि मैं कोई चमत्कार नहीं हूं, मैं बस रोहन हूं। उम्मीद करता हूं आपको यह कहानी पसंद आई होगी। जो भी साथी इस कहानी को आखिरी तक सुन रहे हैं वो है मेरी लॉयल फैमिली। जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर एक कहानी आपको आसानी से मिल जाए।